लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोगों, अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह को राजी करने के लिए अपने घरों पर हरे हरे झंडे, इस्लामी झंडे अपने घरों पर लगाएं और 12 दिन तक कम से कम एक बल्ब लगा दें ताकि पता चले कि आप मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं, जुलूस में शिरकत करें, सारी चीजें करें, आवारा गर्दी न करें, खुराफात से बचें और अपने ऊपर लाजिम कर लें। 2 दिन तो गुजर गए, तीसरी शब आ गई। रोजाना कम से कम 1000 मर्तबा आका पर दुरूद पढ़े 12 दिनों तक। शर्माए नहीं, हाथ में वो बटन वाली तस्बीर रख लें या तस्बीर रखें, कोई शर्माने की बात नहीं, पढ़ते रहें, इसलिए कि ये वो दिन है सोए हुए मुकद्दर बेदार होंगे। आका ने कितना हम पे करम किया, वो ना आते तो ये रानाइयां ना होती। 1000 मर्तबा आका पर दुरूद रोजाना पढ़े 12 दिन तक के। किसी ने डॉक्टर इकबाल से कहा था, इकबाल तेरी शायरी में इतनी चाशनी कैसे, तेरी शायरी में इतनी चाशनी कैसे? इसलिए कि मिर्जा गालिब इकबाल से बड़े शायर हैं, लेकिन गालिब को उतना नहीं पढ़ा जाता। गालिब मगलूब है इकबाल के सामने। फन के एतबार से गालिब बहुत बड़ा शायर है, लेकिन डॉक्टर इकबाल को जितना पढ़ा गया पढ़ा जाता है उतना किसी को नहीं। तो इकबाल कहते हैं, मैंने 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पे दुरूद पढ़ा है, उसके बाद अपनी शायरी का आगाज किया है, तो अल्लाह ने मेरी शायरी में वो असर पैदा फरमाया। ये इकबाल की शायरी का राज है कि जब भी पढ़ा जाता है इंकलाब पैदा होता है। हो न वो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न साकी तो फिर मैं भी ना हो, तुम भी ना हो। जरा गौर फरमाएं डॉक्टर इकबाल की शायरी की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो इकबाल कहते हैं मैंने 1 करोड़ मर्तबा पहले दुरूद पढ़ा है, उसके बाद मैंने अपनी शायरी का आगाज किया है। लोगों दुरूद पढ़ो, इसलिए कि दुरूद की बरकत से जो है वो गुनाह नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। आका फरमाते जो दुनिया में मुझ पर जितना दुरूद पड़ेगा वो जन्नत में वो सबसे ज्यादा मुझसे करीब रहेगा। आका फरमाते जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। खुद भी कसरत से दुरूद पढ़ो, दुरूद और सलाम, अपने बच्चों को भी लेकर के बैठो, दुरूद और सलाम पढ़ो। और कई सालों से हम इसीलिए मरकज सुन्नी दावत इस्लामी जामा मस्जिद या रसूल अल्लाह पर 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक 24 घंटा दुरूद और सलाम की महफिल रखते हैं। 24 घंटा जारी रहती है महफिल। आपको जब टाइम मिले आप तशरीफ लाएं ताकि दुरूद और सलाम की महफिल में शिरकत हो। वक्त नहीं मिले तो खुद ही पढ़िए, लूम चला रहे लूम चलाते चलाते पढ़िए। औरतें खाना पका रही है, खाना पकाते पकाते पढ़े, जो जिस काम में है उस काम में पढ़े। और दुरूद के लिए सहूलत तो ये है, बावुजू पढ़ो तो बड़ी फजीलत है, लेकिन अगर कोई बावुजू नहीं पढ़ सकता, बेवुजू पढ़ना चाहे तो दुरूद शरीफ कोई बेवुजू भी पढ़ सकता, इसकी इजाजत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों कसरत से पढ़ो, आका का दीदार होगा, मुसीबतें दूर होगी, तकलीफों का इजाला होगा, बुरी तकदीर भली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 1000 मर्तबा रोजाना, आप कहेंगे कितनी देर लगेगी, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मुख्तसर दुरूद शरीफ है, इसको पढ़िए, 1000 बार रोज पढ़िए, फिर उसकी बरकतें देखिए। और मिलादुन नबी में कम से कम अपने मोहल्ले की 12 बेवाओं को कुछ न कुछ सैयदा आमिना की तरफ से तोहफा देंगे। कम से कम 12 जोड़े ही दे दें, 12 दुपट्टे ही दे दें, 12 बेवाओं को अपने रिश्तेदार में दो तो डबल सवाब मिलेगा। सिर्फ जलसा और जुलूस ही मिलाद नहीं है, जलसे जुलूस में भी शिरकत करो, ईमान ताजा करो, अपनी अक्सरियत बताओ, अदब के साथ शिरकत करो, अपना ईमान मजबूत करो। जलसे इज्तिमा में आते हो, सारी बातें सुनने को मिलती, ईमान मजबूत होता है, लेकिन अपने रिश्तेदार में ढूंढो, मोहल्ले में ढूंढो कौन 12 बेवाएं हैं। इसलिए कि मेरे रसूल की अम्मी जान बेवा हो गई थी तो उनकी तरफ से 12 बेवाओं को कुछ न कुछ। अरे मैं ये तो सिर्फ कह रहा हूं,
کرنا, پھر دیکھنا پورے سال تم پر کیسا کرم ہوتا ہے اور کیا کیا انعامات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے. آپ کے رزق میں برکتیں کیسی ہوگی آپ خود دیکھیں گے. یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں, تحدیث نعمت کے لیے اپنے تجربے کی کہہ رہا ہوں. پھر 12 بیواؤں کے ساتھ, چونکہ میرے آقا آمنہ کے در یتیم تھے, 12 یتیموں کو ڈھونڈو محلے میں رشتہ داروں میں, ان کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو. اس طرح سے کرو, ہو سکے تو اپنی مسجدوں کے قریب کے 12 ائمہ کو, اماموں کو کچھ نہ کچھ تحفہ دو. اس طرح کرو, یہ بھی میلاد منانے کا ذریعہ ہے. اور جب میلاد کی شب آئے تو آپ کا گھر چمچما کر کہہ رہا ہو کہ میں کسی عاشق رسول کا گھر ہوں. میلاد پر تم لائٹنگ لگا کے اپنا گھر چمکاؤ, مرنے کے بعد میرے رسول اپنے چہرے کی چمک سے تمہاری قبر کا اندھیرا دور فرما دیں گے, قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.